हेलो दोस्तों, वेलकम टू महर्षि स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 7.3 के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए, ये समाकलन 7.3 का ये पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से हल करेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये हमने पार्ट 1 में बता दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एकदम से टॉप पे मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, साइन की पावर में 4 और यक्स दिया है। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप इसको इस तरह से बना लीजिए। आई बराबर पहले इसको लिखिए, फिर इसको हम साइन स्क्वायर एक्स और होल स्क्वायर में 2 और ये dx इस तरह से बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये होल स्क्वायर है, तो ये वाला 2 जो है इस 2 के साथ गुणा करेगा, तो ये फिर से साइन की पावर में 4 और यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या दिया है, साइन स्क्वायर दिया है, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है क्लास 10th का फॉर्मूला है। ठीक है, होता है क्या, 2x बराबर में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। ठीक है, अब इसी से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। कैसे, इसको हम माइनस में तो इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर में 1 है तो 1। अब इसको हम इधर ले जाएंगे, तो बराबर किधर प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा कॉस 2x, इस तरह से। अब इस 2 को भी हम इधर कर देंगे, तो गुणा करा इधर, इधर जाएगा भाग करने लगेगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर में 1 माइनस में कॉस 2x और बट्टा में 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकला कि साइन स्क्वायर के स्थान पर ये इतना हम रख सकते हैं, तो चलिए रख देंगे, तो हो जाएगा क्या, 1 माइनस में कॉस 2x और बट्टा में 2, पूरे का होल स्क्वायर और ये dx इस तरह से। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसको हम इस तरह से कर देंगे, 1 माइनस में कॉस 2x का होल स्क्वायर, और नीचे हम लिख देंगे क्या, अब इस 4 का भी 2 का हो जाएगा 4 और ये dx इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस 2 से ऊपर वाले में हमने ऊपर वाले को होल स्क्वायर में कर दिया, और इसको हमने इस तरह से 4 कर दिया। अब इस 4 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, 1/4। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस में कॉस 2x का होल स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4। अब इसका हो जाएगा 1, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर 2x, फिर माइनस में 2ab, तो लिखेंगे 2, a के स्थान पर क्या 1 है, तो 1 का इसमें गुणा करिए, कोई अंतर नहीं होता है, फिर इसका हम 2 cos x, ठीक है, 2 cos 2x, तो ये चीज़ हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या आ जा रहा है, स्क्वायर में 2x आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी cos 2x। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला होता है क्या, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर एक्स के लिए केवल एक्स के लिए निकाला था। ठीक है, तो हमारा इतना आया था, और इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें हम 2x के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो इसमें क्या दिया है, पहले से ही 2x दिया है, तो इसमें जहाँ जहाँ पर ये x दिया है उसके स्थान पर हम 2x को बैठाएंगे। ठीक है, ये 2x x के स्थान पर रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे, अब इसको पहले इधर लाते हैं, तो हो जाएगा cos 2, अब x के स्थान पर ये 2x रख देते हैं, तो 2x, फिर बराबर में 2 cos स्क्वायर x, और फिर x के स्थान पर हम इसमें देखिए, यहाँ से समझिए क्या दिया है। यहाँ पर जब हम केवल x के लिए साइन स्क्वायर x के लिए निकाल रहे थे, तब यहाँ पर हम क्या लिखे थे,
2x, ठीक है। और वही अब हमें क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर 2x के लिए जब निकालना है, ठीक है, तब हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 2x रखे थे, अब यहाँ पर 2x के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 4x करेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है, ये 2x और फिर -1, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, कॉस 4x हो जाएगा। अब इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस में तो प्लस में 1 और बराबर में 2 कॉस स्क्वायर 2x। अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा कॉस 4x प्लस 1 बट्टा में 2 और कॉस स्क्वायर 2x, ये चीज़, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 2x के स्थान पर ये चीज़ रखेंगे हम, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/4, फिर 1 प्लस में इसके स्थान पर क्या रखेंगे, cos 4x प्लस में 1 और अपान में 2, फिर माइनस में इसको उतार दीजिए 2 cos 2x, इस तरह से dx। अब यहाँ पर 1/4 इन सभी के साथ में गुणा कर रहा है, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, 1/4। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा dx, प्लस लगाएंगे, अब फिर लिखेंगे 1/4, और इसमें देखिए, इसमें हम लिखेंगे cos 4x बट्टा में 2 dx, फिर प्लस है, फिर 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे 1/4, क्योंकि ये 1/4 इसमें सभी के साथ गुणा करेगा, तो ये क्या है, 1 है, नीचे 2 है, ठीक है, 2 को हम इसके लिए भी यूज करेंगे और इसके लिए भी यूज करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब 1 के लिए लिखेंगे तो प्लस 1/4, फिर 1 है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2 और dx, इस तरह से, ठीक है। अब फिर यहाँ पर ये माइनस है, 2 को बाहर कर लिए, फिर 1/4 भी तो है, तो लिखिए 1/4, इस तरह से, फिर यहाँ पर cos 2x और dx, इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको करेंगे क्या, इसका आप समाकलन निकालेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो dx 1 है, ठीक है, और 1 का समाकलन x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/4, प्लस लगाइए, फिर यहाँ पर ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट हम इस 2 को इधर कर दे, बाहर कर दे, तो 4 दूना 8, तो 1/8। अब यहाँ पर cos 4x दिया है, तो इसका समाकलन क्या होता है, साइन 4x लिखेंगे, और ये 4x का जो 4 है इसको हम अपान में लिख देंगे, ये इसका रूल होता है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर 4 दूना 8, तो 1/8 लिखिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मान लीजिए 1 है, 1 का समाकलन x, फिर माइनस में, इससे ये कैंसिल, 1/2 हुआ, फिर इसको क्या करेंगे, साइन 2x है, तो इस 2 को एक बार नीचे भी लिखिए और प्लस में लगाइए अब c, ठीक है। अब ये हो जाएगा x/4 प्लस में 8 चौके 32, तो साइन 4x बट्टा में 32 प्लस x बट्टा में 8 माइनस साइन 2x बट्टा में 4 और प्लस में c, इस तरह से, ठीक है। अब ये और ये इन दोनों को हम आपस में देंगे जोड़, कैसे जुड़ेगा, देखिए, जैसे कि यहाँ पर x/4 प्लस में x/8 दिया है, अब हर तो बराबर करेंगे, 2 और 2, तो 2x और 1x हो जाएगा 3x बट्टा में 8, ठीक है, तो ये और ये मिलकर हो जाएगा 3x बट्टा में 8, प्लस में लिख दीजिए साइन 4x बट्टा में 32, फिर ये माइनस में साइन 2x बट्टा में 4 और प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्या दिया है, cos की पावर में 4 और 2x दिया है, ठीक है, तो इसको भी हम सेम वही प्रक्रिया करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, i बराबर इसको मानिए cos स्क्वायर और 2x और सबका होल स्क्वायर करिए, ठीक है, और यहाँ पर लगाइए dx, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, अब इसमें भी हम cos स्क्वायर 2x के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखिए क्या होता है, cos 2x बराबर में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया है, x के स्थान पर
2x दे रखा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2x पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए cos 2 है तो यहाँ पर लिखिए 2। अब इस x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 2x रखेंगे, तो हो जाएगा 2x। फिर 2 है, फिर cos स्क्वायर, इस x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2x रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 1, ठीक है। यही चीज़ मैं क्वेश्चन नंबर 10 में समझाना चाहता था आपको, ठीक है। अगर वहाँ नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप समझ जाइए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos 4x और बराबर में ये 2 cos स्क्वायर 2x माइनस में 1। अब यहाँ से हम cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा cos 4x, फिर माइनस है तो प्लस में 1, फिर 2 cos स्क्वायर 2x। अब इस 2 को हम इधर कर देंगे तो हो जाएगा cos 4x प्लस में 1 अपान में 2 बराबर में cos स्क्वायर 2x, ठीक है। तो इस तरह से हमारा cos स्क्वायर 2x बराबर ये वाला वैल्यू मिला, तो इसको हम इसके स्थान पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos 4x प्लस में 1 और बट्टा में 2, और सबका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा के रखेंगे। अब इसमें से भी हम कॉमन लेंगे, तो देखिए इसको भी हम थोड़ा सा आगे और कर देते हैं, cos 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपान में 4, फिर यहाँ पर dx, ठीक है। अब इसमें से 1/4 को हम लेंगे कॉमन, फिर ये हो जाएगा cos 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर भी हम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो 1/4 और उसके बाद से ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4x प्लस में 1, फिर प्लस 2 हो जाएगा क्या, 2 cos 4x, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में dx। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर क्या आ जा रहा है, cos 4x, ठीक है। तो अब cos 4x के स्थान पर देखिए यहाँ पर हम क्यों फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 4x के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन क्यों यूज करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि यहाँ पर ये cos स्क्वायर 4x को हम समाकलन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा cos 4x के लिए, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x बराबर में 2 cos स्क्वायर x और माइनस 1, ये हमारा सिंपल फार्मूला होता है। तो इसमें क्या दिया है, x के स्थान पर ऑलरेडी 4x दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे cos 2, x के स्थान पर हम लिखेंगे 4x बराबर में 2 cos स्क्वायर, x के स्थान पर 4x माइनस में 1, ये चीज़। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा cos 8x बराबर में 2 cos स्क्वायर 4x माइनस में 1, ये चीज़। अब यहाँ से हम 4x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हो जाएगा cos 8x, इसको इधर करेंगे तो प्लस में 1 बराबर में 2 cos स्क्वायर 4x, ठीक है। अब इस 2 को हम इसके नीचे ला देंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ गुणा कर रहा है, बराबर के इधर भाग करने लगेगा, cos 8x प्लस में 1 अपान में 2 बराबर में cos स्क्वायर 4x, ठीक है। तो अब इससे स्पष्ट हुआ कि अब इसके स्थान पर हम ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा 1/4 और फिर अब इसके स्थान पर हम लिखेंगे cos 8x प्लस में 1 और अपान में 2 है ना, 2 रहेगा, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब प्लस में 1 है, फिर प्लस में 2 cos 4x है, इस तरह से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो हो जाएगा 1/4। अब इसमें देखिए ये 2 है, इसके साथ भी रहेगा और इस प्लस में 1 के साथ भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस साथ में कर देते हैं, तो हो जाएगा क्या, और 1/4 इन सभी के साथ में गुणा करेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 1/4, अब इसको हम अलग अलग करेंगे, कैसे, cos
8x/2 है 2, ठीक है। फिर प्लस है तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस 1/4, यहाँ पर भी लिखेंगे, और 2 है तो 1/2 और dx इस तरह से करेंगे, ठीक है। वैसे तो 2 डायरेक्ट कॉमन ले लिया जाता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए 1/2 ये और ये यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। प्लस में यहाँ पर 1 है, प्लस में इसको लिखेंगे 1/4, 1 है तो लिखेंगे dx, ठीक है। प्लस में यहाँ पर क्या है 2 है तो 1/4 फिर गुणे 2 फिर cos 4x और dx इस तरह से, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस 2 को लेंगे बाहर तो हो जाएगा क्या 1/8 और उसके बाद से cos 8x और dx, ठीक है। अब इसमें हम इसको बोलेंगे बाहर तो प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे 1/8 और dx प्लस में 1/4 dx प्लस में 2 से ये कटा तो बचा क्या 2, तो 1/2 और cos 4x और dx इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से लिखने के बाद अब इन सभी का हम करेंगे समाकलन, देखिए कैसे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 1/8 है तो लिखेंगे 1/8। अब cos 8x का समाकलन क्या होता है, इसका होता है sin 8x, और ये जो 8x है इसका 8 हम बटा में भी लिख देते हैं, ठीक है। प्लस में 1/8 है तो 1/8, फिर अब dx का इसका हो जाता है x, प्लस में 1/4 है तो 1/4, फिर यहाँ पर dx है तो लिखेंगे x, प्लस में 1/2 है तो 1/2, फिर इसका sin 4x cos 4x है तो इसका हो जाता है समाकलन sin 4x, और ये 4 एक बार नीचे और प्लस में c, ठीक है। इस तरह से ये इसका हो गया समाकलन। अब हम क्या करेंगे, अब इसको बस गुणा कर देंगे तो 8 8 64, तो sin 8x बटा में 8 8 8 64 हो जाएगा ना, तो 64 लिख देते हैं, ये 64 प्लस में ये हो जाएगा x/8 प्लस में x/4 प्लस में 4 दूना 8, तो sin 4x/8 प्लस में c, ठीक है। अब ये तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी हम जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, हर बराबर करके इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 3x बटा में 8 प्लस में sin 8x बटा में 64 और प्लस में sin 4x बटा में 8 और प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन, एकदम आसान तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। देखिए कैसे, पहले इसको i बराबर इस तरह से थोड़ा सा लिखिए sin स्क्वायर x और 1 प्लस में cos x, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने स्क्वायर लगा दी, स्क्वायर नहीं रहेगा इस तरह से, और यहाँ पर लगाइए dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर में 1, ठीक है। तो हम sin स्क्वायर x बराबर में क्या लिख सकते हैं, इसको हम इधर कर देंगे तो ये 1 है तो 1, अब ये प्लस में है बराबर किधर माइनस में हो जाएगा, माइनस में cos स्क्वायर x। तो हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर के स्थान पर ये वाला इतना वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस में cos स्क्वायर x और नीचे है 1 प्लस cos स्क्वायर x, स्क्वायर नहीं है बार बार हम लिख दे रहे हैं, ये dx इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला किस तरह से है, देखिए a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन रहा है, ठीक है। एक बार इस तरह से स्क्वायर लगाइए कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी तरह से a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में a प्लस b, फिर एक बार माइनस में a माइनस में b, इसी तरह से हम इसको कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस में cos x एक ब्रैकेट में और
1 प्लस में कॉस एक्स एक ब्रैकेट में और नीचे 1 प्लस में कॉस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, ये माइनस यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने प्लस यहाँ पर कर दिया है, माइनस इधर कर दिया है, और इसमें हमने माइनस इधर कर दिया और प्लस इधर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि गुणा में इधर उधर कर सकते हैं। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास 1 माइनस में कॉस एक्स और ये डी एक्स। अब इसको अलग अलग करके इसका समाकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 डी एक्स माइनस में हो जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए आगे, तो 1 का समाकलन क्या होगा, एक्स हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस और ये साइन एक्स और प्लस में सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 13 को नोट कर दिया है। इसमें क्या है, cos 2x और माइनस में cos 2 अल्फ़ा और नीचे cos x और cos अल्फ़ा, ये इतना दिया है। ठीक है, तो देखिए 2x का जो एक फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पर देखिए cos 2x बराबर में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। ठीक है, अब यही अगर अल्फ़ा के लिए देखा जाए तो x के स्थान पर अल्फ़ा कर दीजिए, बस यही फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो cos 2x के स्थान पर ये वाला फार्मूला लिख देंगे, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर कर देना है। ठीक है, तो इसको पहले हम i बराबर लिखेंगे इस तरह से, cos 2x माइनस में cos 2 अल्फ़ा और अपान में cos x माइनस में cos अल्फ़ा और ये dx, इस तरह से। ठीक है, अब हम 2x के स्थान पर फॉर्मूला रख देंगे क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा, अब ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब माइनस हो तो ब्रैकेट में अंदर वाला ये चीज़ लिखा जाता है। ठीक है, अब इसका मान ब्रैकेट में लिखा जाएगा, तो cos 2 अल्फ़ा के लिए वही वाला फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला रहेगा, बस x के स्थान पर अल्फ़ा रहेगा। तो cos 2 अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस में 1। ठीक है, और अपान में हो जाएगा cos x और माइनस में cos अल्फ़ा और dx, इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, ये माइनस है तो माइनस और 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए जब ब्रैकेट को हटाएंगे तब अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस में 1 और अपान में cos x माइनस में cos अल्फ़ा और dx। ठीक है, अब ये प्लस है और ये माइनस है तो दोनों आपस में कैंसिल हो गया। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर क्या बचा, 2 और इसमें भी 2 है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और नीचे cos x और माइनस में cos अल्फ़ा और ये dx। ठीक है, अब इसमें भी देखिए, इसमें भी वही फॉर्मूला, कौन सा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यहाँ पर भी लग जाएगा। ठीक है, तो हम कर देंगे क्या, 2 cos x और माइनस में cos अल्फ़ा, फिर दूसरे ब्रैकेट में cos x और प्लस में cos अल्फ़ा और नीचे हो जाएगा cos x माइनस में cos अल्फ़ा, इस तरह से। ठीक है, अब ये भी माइनस में और ये भी माइनस में कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या, बचा अब 2 को इधर ले लेते हैं तो ये यहाँ पर आ गया, तो बचा क्या, cos x प्लस में cos अल्फ़ा और dx, इस तरह से। ठीक है, तो अब इसको हम कर देंगे क्या, 2 cos x और dx, फिर इसी 2 को इसमें करेंगे तो प्लस में 2 cos अल्फ़ा और dx। ठीक है, अब इसका हम समाकलन कर देंगे, तो समाकलन जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, देखिए 2 लिखेंगे, अब इसका समाकलन हो जाएगा sin x। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पर ये 2 लिखिए और इसका समाकलन cos अल्फ़ा ही रहेगा।
प्लस में सी, ठीक है, क्योंकि कॉस साइन टेन कुछ भी हो और उसके साथ ये अल्फ़ा है तो वो सेम उसी प्रकार से उतार दिया जाता है, ठीक है, ये इसका रूल होता है। अब इसमें से आप चाहें तो इस दो को इस तरह से कॉमन भी ले सकते हैं, साइन एक्स प्लस में कॉस अल्फ़ा और प्लस में सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2, उसके बाद से ये ब्रैकेट में इतना दिया है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या अलग है, कॉस अल्फ़ा है, ठीक है, जब कॉस अल्फ़ा हो, कॉस के साथ या टेन के साथ अल्फ़ा हो, ठीक है, तब उस कंडीशन में ये एक अचर पद के रूप में लिया जाता है, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि अगर अचर पद हो तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। कैसे, देखिए जैसे ये 2 है तो ये 2 अचर पद है तो इसको हम इस तरह से बाहर निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं हम कॉस एक्स, फिर लिखेंगे dx। अब यही 2 इसके साथ भी गुणा कर रहा है तो बीच में प्लस और 2 लिखिए। अब देखिए हमने अभी बताया कि कॉस के साथ अल्फ़ा है, ठीक है, तो अल्फ़ा जब हो तो ये एक अचर पद के रूप में है, तो इसको भी हम इस तरह से कॉस अल्फ़ा इस तरह से कॉमन करके और यहाँ पर लिखेंगे हम dx, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसमें क्या कर देंगे, इसके लिए 2 है तो यहाँ पर लिखिए 2, अब इसका समाकलन हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, प्लस में 2 है तो लिखिए 2 और कॉस अल्फ़ा है, ठीक है, तो इसको हम कॉस अल्फ़ा ही लिखेंगे। अब यहाँ पर dx है, ठीक है, तो dx है मतलब कि यहाँ पर 1 है तो 1 का समाकलन यक्स होता है, तो ये हो जाएगा यक्स और प्लस में c। अब इसमें से 2 को कॉमन ले लीजिए तो साइन एक्स प्लस में x और कॉस ये वाला x यहाँ पर कर दिए और ये कॉस अल्फ़ा यहाँ पर प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीका समझिए। पहले इसको i बराबर ऐसे सिंपल लिखिए, ठीक है, उसके बाद से कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स और अपान में 1 प्लस साइन 2x और dx, इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए फॉर्मूला एक हाई स्कूल का ही है, क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये चीज़ होता है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा या साइन 2x कुछ भी लिखिए बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर 1 है वहाँ पर ये वाला चीज़ पुट कर देंगे और जहाँ पर 2x है, ठीक है, वहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला कर देंगे। तो देखिए इसको हम कर देंगे कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, इस तरह से लिखिए। अब इसके बाद से यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 1 के स्थान पर हम ये वाला चीज़ पुट करेंगे तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब 2x है तो प्लस में 2x की वैल्यू ये वाला पुट करेंगे, हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये dx, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें देखिए एक फॉर्मूला यहाँ से हमारा बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया हो तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह से यहाँ भी कर देंगे हम कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स और नीचे क्या लिख देंगे साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। अब देखिए यहाँ तक तो ये हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, नीचे वाले को मान लेंगे t और हमारा देखिए आंसर कैसे आ जाएगा, तो माना साइन x प्लस में कॉस x बराबर में t, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम t मानेंगे तो इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स, टी का डी टी अपान में डी एक्स।
अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx को इसके स्थान पर, इसको इसके स्थान पर कर देंगे, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपान में cos x माइनस में sin x, ये इतना। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देखिए इसके बराबर माना है t, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब dx के स्थान पर ये वाला वैल्यू रखेंगे, तो क्या रखेंगे, पहले इसको ऊपर वाला उतारते हैं, cos x माइनस में, ठीक है, x हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, नीचे हम इसके बराबर t माना है, तो ये हो जाएगा क्या, t स्क्वायर लगा है तो t स्क्वायर हो जाएगा। अब dx के स्थान पर dx बराबर क्या है, dt अपान में ये, तो लिख देंगे dt और अपान में cos x माइनस में sin x, इस तरह से। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, t का स्क्वायर, वो भी अपान में, फिर यहाँ पर dt। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसका एक नियम होता है कि अगर कोई भी संख्या 1 अपान में x दिया है, ठीक है, या x स्क्वायर दिया है, तो इसका मान x की घात में -2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस एक को हटाने के लिए, तो यहाँ भी हम वही चीज़ कर देंगे। तो हम कर देंगे क्या, t की घात में -2 और dt। अब इस पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो देखिए इस पर फॉर्मूला लगाएगा x की पावर में n, और dx बराबर फॉर्मूला होता है x n+1 और n+1 प्लस में c। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास क्या है, t की घात में -2 dt है, तो इस पर फॉर्मूला लग जाएगा t की घात में -2 + 1, फिर -2 + 1 और प्लस में c। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की घात में -1 और -1 प्लस में c। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ समझिए t बराबर हमने क्या माना है, यहाँ पर sin x प्लस में cos x माना है, तो ये हो जाएगा sin x प्लस में cos x की घात में -1, और नीचे क्या है, -1 है, प्लस में c, इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, अगर देखिए इसको हम इस तरह से पलट सकते हैं, तो इस तरह से अगर दिया हो तो इसको हम अपान के रूप में भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको अपान के रूप में लिख देंगे। तो ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस पहले लगा लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद से हम इसको हम कर देंगे इस तरह से, sin x प्लस में cos x। अब देखिए इसके घात में से ये -1 हट जाएगा, प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखिए कैसे लगाएंगे, क्या है, tan³ 2x इंटू sec 2x। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, देखिए पहले i बराबर में इस तरह से लिखेंगे। अब इसको हम तोड़ देंगे कैसे, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x और dx में, इस तरह से तोड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें से हम sec को t मान लेंगे। ठीक है, sec को हम मान लेंगे, माना sec 2x बराबर में t। ठीक है, अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इसका फॉर्मूला होता है कि sec x इंटू tan x होता है। ठीक है, तो x के स्थान पर 2x है, तो 2x पुट करेंगे, तो sec 2x इंटू tan में 2x। ठीक है, अब 2x भी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 2x का अब हम अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, और t का हो जाएगा dt अपान में dx। अब यहाँ से हम dx की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt अपान में 2 sec 2x इंटू tan 2x। ठीक है, तो यहाँ से हमें dx बराबर ज्ञात हो गया। अब हम ये वाला रखेंगे। अब इसमें देखिए एक थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि sec 2x बराबर में हमने माना है t, तो हम क्या इसके स्थान पर भी हम t लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो पहले इसको उतार लेते हैं, ये वाला tan
स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक 2x लिखिए या फिर t लिख दीजिए। अब dx के स्थान पर dx बराबर ये चीज़ रखेंगे तो क्या है dt अपान में 2 सेक 2x इंटू टेन 2x, ठीक है, ये इतना। अब इसके स्थान पर हम t भी रख सकते हैं, ये हमने अभी बताया क्योंकि इसके बराबर हमने t मान रखा है, ठीक है। तो इससे ये t से ये वाला t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बचा, टेन स्क्वायर 2x और dt बचा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब देखिए फॉर्मूला इसके लिए होता है, देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल का ही फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर x माइनस में टेन स्क्वायर x बराबर में 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर x माइनस में 1 बराबर में हो जाएगा टेन स्क्वायर x, ठीक है। तो टेन एक्स स्क्वायर x के स्थान पर हम ये वाला चीज़ पुट कर सकते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पर कर देंगे। सेक स्क्वायर 2x है तो 2x माइनस में 1 और dt, ये चीज़, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर ये सेक 2x बराबर t माना है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, t रख देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, t का स्क्वायर और माइनस में 1 और ये dt, इस तरह से, ठीक है। अब हम इस पर हम अलग अलग करके फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो हो जाएगा t स्क्वायर dt फिर माइनस में dt, इस तरह से, ठीक है। अब इस पर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला x पावर में n बराबर में x पावर में n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस में c, ठीक है। ये फॉर्मूला जब इस पर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की घात में 2 प्लस 1 फिर 2 प्लस 1 माइनस में, अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, dt है तो ये हो जाएगा केवल t प्लस में c, ठीक है। अगर यहाँ पर x होता है सी, ठीक है, dx होता है तब यहाँ पर हम x लिखते, लेकिन यहाँ पर dt है तो यहाँ पर t लिखेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, t क्यूब अपान में 3 माइनस में t और प्लस में c, ये इतना। अब हम क्या करेंगे, t बराबर क्या माने थे हमने, t बराबर हम माने थे सेक 2x, तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो t नीचे देखिए क्या है, t क्यूब है मतलब कि सेक क्यूब 2x हो जाएगा और नीचे 3, फिर माइनस में, देखिए माइनस में t है तो लिखेंगे माइनस t बराबर क्या है, सेक 2x प्लस में c, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, 10 की पावर में 4x, ठीक है। तो इसको देखिए सिंपल, i बराबर 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x और dx करिए, ठीक है। अब इसमें से आप क्या करिए, किसी एक 10 को फॉर्मूले पे तोड़ दीजिए, तो फॉर्मूला सेक स्क्वायर x इंटू माइनस 1, ठीक है, और 10 स्क्वायर x और dx, इस तरह से करिए, ठीक है। देखिए फॉर्मूला ये होता है सेक स्क्वायर x माइनस में 10 स्क्वायर x बराबर में 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर होता है 10 स्क्वायर x, इस तरह से करिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x और माइनस में फिर इसके साथ हो जाएगा 10 स्क्वायर x और ये dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x और dx, फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर 10 स्क्वायर x और dx,
ठीक है। अब देखिए ये अलग अलग हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे tan बराबर में t, ठीक है, इसमें हम करेंगे तो ये हो जाएगा माना tan x बराबर में t। अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और dt अपान में dx, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपान में sec स्क्वायर x, ठीक है। अब dx की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, sec स्क्वायर x और tan x बराबर में माना है हमने t, तो ये हो जाएगा t। अब फिर अब स्क्वायर लगा है तो t स्क्वायर होगा। अब dx के स्थान पर वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा dt अपान में sec स्क्वायर x, ठीक है। फिर माइनस में ये भी है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 1 माइनस में sec स्क्वायर x माइनस में 1, ठीक है। ये इस फॉर्मूले पे हमने इसको भी तोड़ दिया है tan स्क्वायर को, और इसको हम लिखेंगे dx इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने tan स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर चाहे तो आप यहीं पर ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, sec स्क्वायर माइनस में 1, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे ये हुआ कैंसल तो बचा क्या, t स्क्वायर dt, फिर माइनस में इसको अलग अलग करके लिख देंगे sec स्क्वायर x और dx, फिर ये माइनस है और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में dx इस तरह से, ठीक है। अब इस पर फॉर्मूला लगा देंगे क्या, x पावर में n वाला, तो हो जाएगा t की घात में 2 प्लस में 1 और 2 प्लस में 1, फिर माइनस है तो लगाइए माइनस। अब इसका समाकलन क्या होगा, tan x हो जाएगा, फिर dx है तो प्लस में dx का x हो जाता है प्लस में c। अब इसमें देखिए अब ये हो जाएगा t की घात में 3 बट्टा में 3 माइनस में tan x प्लस में x और प्लस c। अब t बराबर हमने क्या मान रखा था, t बराबर हमने tan मान रखा था, तो हम कर देंगे क्या, tan क्यूब x अपान में 3 माइनस में tan x प्लस में x और प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में अब क्या करेंगे, हम इसको ये इनटू में है, ठीक है, और ऊपर वाला ये प्लस में है, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे। जैसे कि अगर दिया हो a प्लस b बाई 2 दिया हो, ठीक है, तो इसको हम a बट्टा 2 प्लस में b बट्टा 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी करना है। इसको हम क्या कर देंगे, पहले i बराबर इस तरह से मानेंगे और फिर डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम साइन क्यूब x, और इसके नीचे लिखिए साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, और कॉस क्यूब x अपान में लिखिए साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पर लगाइए dx, ठीक है। अब इसमें से देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, साइन बचा, यहाँ पर 2 है और ऊपर 3 है, तो 2 जब 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ पर केवल साइन x बचेगा, ठीक है। नीचे 2 साइन x है और यहाँ पर 3 साइन x है, और ये बचेगा। फिर यहाँ पर 3 कॉस x है और नीचे 2 कॉस x है, इससे कटा, यहाँ पर ऊपर केवल 1 कॉस x बचा। अब इसको लिखेंगे हम साइन x और नीचे लिख देंगे हम इसको कॉस स्क्वायर x प्लस में कॉस x, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x और dx इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, तो ये अलग अलग करके लिखेंगे, कैसे, विस्तार रूप से कर दे रहे हैं हम साइन x अपान में कॉस x इंटू कॉस x, स्क्वायर में है तो इसको हम दो रूपों में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस लगाएंगे, फिर इसको भी हम इस तरह से कॉस x ऊपर लिखेंगे और नीचे साइन x इंटू साइन x और dx। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, साइन x अपान में कॉस x क्या होता है, tan x, तो ये हो जाएगा tan x इंटू 1 अपान में कॉस x, जैसे कि
यहाँ पर समझिए, अगर दिया हो 1 में cos x दिया हो तो इसको हम sec x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिया है, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह बढ़ा है और ये इस तरह से दिया है, तो क्या लिख देंगे sec x प्लस में, अब इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे। ये क्या है, cos अपन साइन तो हो जाएगा cot x। अब ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 1 है इस तरह से, तो 1 में साइन क्या हो जाता है, cosec x हो जाता है और ये dx, ठीक है। अब इसका हम कर देंगे समाकलन अलग अलग करके, तो tan x इंटू sec x और dx प्लस में cot x इंटू cosec x और dx, ठीक है। तो देखिए ये एक फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, sec x, मान लीजिए sec x इंटू tan x बराबर क्या होता है, sec x होता है sec x, और इसका क्या हो जाता है, मान cosec x इंटू cot x होता है माइनस में cosec x और प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में एक फॉर्मूला जो कि हमने बार बार इसी वीडियो में हमने बताया है कि cos 2x बराबर में होता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने इसमें कई बार बताया है, तो cos 2x के स्थान पर हम यही वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो पहले लिखिए I बराबर में cos 2x प्लस में 2 sin स्क्वायर x, और नीचे लिखिए cos स्क्वायर x और ये dx, ठीक है। अब cos 2x बराबर क्या है, 1 माइनस में sin स्क्वायर x, तो 1 लिखिए माइनस में 2 sin स्क्वायर x प्लस में 2 sin स्क्वायर x, और नीचे क्या है cos स्क्वायर x और ये dx है। अब इसमें देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या 1 में cos स्क्वायर x और dx। अब देखिए 1 cos को हम sec के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए sec स्क्वायर x और ये dx। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x बराबर होता है tan x प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाकर देखिएगा, ठीक है। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।